और इस बीच महाराष्ट्र में चुनाव करीब आ रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत हो रही है और बड़े बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो गए। सबके बीच धार्मिक भावनाएं आहत होने वाली घटनाएं सामने आ रही। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद मिलाद के जुलूस पर पथराव हुआ और वहां से आगजनी की खबर आई है। पुलिस के 2 अधिकारियों और 5 जवान भी इसमें जख्मी हुए हैं। पुलिस को हालात काबू करने में कई घंटे वहां लग गए। 2 समुदायों में झड़प, पत्थरबाजी, आगजनी वहां हुई। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आपने देखा होगा घरों की छतों पर पत्थर एकत्रित किए हुए लोग कैसे पत्थर फेंक रहे हैं। ईद मिलाद का जुलूस का मौका और इस मौके पर बड़ी संख्या में नीचे जो है सड़कों पर थे लोग और एकाएक पथराव शुरू होता है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। महाराष्ट्र में शहर शहर तनाव बढ़ रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आंसू गैस। महाराष्ट्र के नंदुरबार में मजहबी भाईचारे को रौंदने की कोशिश हुई है। ये महज आग नहीं, साजिश का वो शोला है जिसने महाराष्ट्र के कई हिस्सों को लगातार अपनी चपेट में ले रखा है और नंदुरबार इसकी अगली कड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि ये आग क्यों, ये पथराव क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए नंदुरबार में मजहबी एकता पर प्रहार करेंगे। तभी तो ईद मिलाद का जुलूस 2 दिन बाद निकाला गया, फिर भी हमले हो गए। जी हां, ईद मिलाद और अनंत चतुर्दशी की तारीख एक ही दिन पड़ी थी। मुस्लिम समुदाय ने तनाव की आशंका को देखते हुए जुलूस टाल दिया, लेकिन जिन्हें आग लगानी थी वो आग लगाए। जैसे ईद मिलाद का जुलूस निकला, घरों की छतों से पथराव होने लगे। देखते ही देखते भगदड़ मच गई और हालात बिगड़ते चले गए। पुलिस को एक्शन करना पड़ा। शाम को 4:15 बजे के आसपास नंदीपेट एरिया में एक गणपति मंडल मुख्य मिरवणुक में शामिल होने के लिए जब निकल रहा था, उस समय कुछ समाज कंटकों ने उस पर पत्थरबाजी की घटना करी है। ऐसा खबर मिलते ही पुलिस स्टेशन अकोट सिटी और उनके अमलदार एएसपी अनमोल मित्तल, इनकी सब टीम वहां पर रवाना हुई और उन्होंने परिस्थिति को इमीडिएटली कंट्रोल में किया। संदर्भ में ऑलरेडी एक गुना दाखिल होकर 60 से ज्यादा आरोपियों को अटक किया गया है। पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग शुरू है, फिक्स पॉइंट्स लगाए गए हैं। अकोट शहर में पूर्णतः शांति का वातावरण है। नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार का अफवाह पर ध्यान न दें। नंदुरबार की घटना पहली घटना नहीं है। धुले में भी ईद मिलाद के जुलूस पर पत्थर चले। धुले में भी नंदुरबार जैसे हालात हुए। वहां भी पुलिस को हालात नियंत्रित करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। तो उधर अकोला में गणेश विसर्जन के जुलूस पर पत्थर चले। तो दावणगेरे में भी गणपति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और उससे पहले शहर शहर तनाव की तस्वीरें आ रही हैं। तो क्या इस तनाव की वजह कहीं चुनाव तो नहीं? आज तक ब्यूरो। और ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ऋत्विक, ये महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो रही है? अभी किस समय की सिचुएशन क्या है? ये बिल्कुल देखिए, पिछले 3 दिनों में महाराष्ट्र में ये चौथी तनाव और हिंसा की घटना सामने आ रही है। इससे पहले संभाजी नगर हो, अकोला हो, धुलिया हो या फिर भिवंडी इलाका हो जो मुंबई से सटा हुआ है, इसी तरह के धार्मिक जुलूसों के बीच पथराव और आगजनी की खबरें पिछले 3 दिनों से सामने आ रही है। नंदुरबार की ताजी घटना है। गुरुवार दोपहर 3 बजे जब नंदुरबार के मालीवाड़ा इलाके में एक धार्मिक जुलूस पहुंचा, तब कुछ लोगों ने वहां पर जो है नारेबाजी शुरू कर दी और दोनों गुट जो है वो आपस में भिड़ते नजर आए। देखते ही देखते आगजनी शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया और जब पुलिस वहां पर पहुंची, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया। हम विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी उग्र हिंसा वहां पर भड़की हुई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 पुलिसकर्मी, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल है, वो जख्मी हो गए हैं। उन पर अब फिलहाल ट्रीटमेंट शुरू है, लेकिन देर रात तक कल ये पूरी तनाव की स्थिति जो है वो पुलिस ने नियंत्रण में लाई हुई है। नजदीकी जो जिले है वहां से भी अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है। हालांकि स्थिति अब कंट्रोल में है, ऐसा बता। स्थिति नियंत्रित है। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच नंदुरबार में हिंसा की तस्वीरें देखी गई, जहां शहरों का हाल भी देखा गया, लेकिन इस आग में बयान देकर और घी डाला जा रहा है। ऐसी बयानबाजी में सबसे आगे रहने वाले नेता हैं बीजेपी के नीतीश राणे। नीतीश राणे ने धमकी दी कि अगर अगले साल भी गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई तो अंजाम बेहद बुरा होगा।
आणि काल मोहम्मद पैगंबरांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने निघालेले जुलूस इथे एकही हिंदूंनी वाकड्या नजरेने पाहिलं. म्हणजे हिंदू म्हणून आम्ही सगळ्या गोष्टी सहन करायच्या, पण त्यांनी आमच्या देवी देवतांच्या निघालेल्या मिरवणुकीवर हनुमान जयंती असो, गणेश चतुर्थीचे मिरवणुका असो, त्याच्यावर हे लोकांनी दगडं मारायची. हे आता पुढे चालणार नाही. तुम्ही अगर ही दगडं मारण्याची बंद केली नाही तर पुढच्या वेळी तुमच्या ईदच्या मिरवणुकीवर आलेले दगड ह्याचा पण हिशोब तुम्ही घ्यायची तयारी ठेवा. कारण का आम्ही पण आता गप्प बसणार नाही. तुमच्यासाठी जसे मोहम्मद पैगंबर आहेत तसेच आमच्यासाठी गणपती बाप्पा आहेत, तसेच आमच्यासाठी स्वामी समर्थ आहेत, तसेच आमच्यासाठी हनुमान आहेत, देवता आहेत. म्हणून आमच्या देवी देवतांना काही वाकड्या नजरेने बघाल तर उद्या तुमच्या पण ईद आणि मोहरमच्या मिरवणुकांवर तुम्ही शांत पद्धतीने काढू शकणार नाही, एवढं मी त्यांना सांगून ठेवतो. इनको आदत हो गई है, आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं. मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है. ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं. इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते. पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने एफआईआर किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते. यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे. अरे इसने दिलों को ठेस पहुंचाई है दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते. यही राह ने पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे. आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू. डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे. लेकिन हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नितेश राणे का बचाव किया है. नितेश राणे हे हिंदुत्वाकरता काम करतात, ते हिंदुत्ववादी आहेत. ते अतिशय तडफेनं हिंदुत्वाचे विषय मांडतात. अर्थात हे विषय मांडताना कधी कधी ते जे काही बोलतात त्याचे वेगळे अर्थ निघतात. त्या संदर्भात स्वतः नारायणराव राणे साहेबांनी त्यांच्याशी चर्चा केली आहे, मी चर्चा केली आहे. त्यामुळे ते त्याची काळजी निश्चितपणे घेतील.